बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आजकल हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज हम इंशाअल्लाह फास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस बनाएंगे। आज से पहले जितने टेंसेस के भी हमने पैसिव वॉइस बनाने का तरीका सीखा है, उन सब के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम इस टेंस के एक्टिव वॉइस फ़िक्रों को पैसिव वॉइस फ़िक्रों में चेंज करना सीखेंगे। मैं एक फ़िक्रा लिखता हूँ जिससे आपको इस टेंस की आसानी से पहचान हो जाएगी। He had helped me in my homework. He had helped me in my homework. पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान ये है कि हैड के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आई होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान ये है कि एक्टिव वॉइस फ़िक्रों में हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई होती है? थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए इस फ़िक्रे में हैड के बाद थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की निशानी है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस फ़िक्रों को पैसिव वॉइस फ़िक्रों में चेंज करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए। उसमें से सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब है, इसको कहते हैं वर्ब फ्रेज़, लेकिन हम आसानी की खातिर इसको हम वर्ब बोलते हैं। तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है ऑब्जेक्ट। अब ये तीन चीज़ें तो हमें मिल गई। अब ये वाला जो पार्ट है फ़िक्रे का, ये प्रेपोजिशन से शुरू होता है और माय होमवर्क ये नाउन फ्रेज़ है। तो प्रेपोजिशन और उसके बाद वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन फ्रेज़। क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन फ्रेज़, PHRASE। अब हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इस पार्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इन तीनों वर्ड्स को वैसे ही नीचे उतार लेना है पैसिव वॉइस में और फ़िक्रे के आखिर पर ही लिखना है। तो सबसे पहले हमने ये जिस पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है वैसे ही फ़िक्रे के आखिर पर लिखते हैं, फुल स्टॉप। ठीक हो गया जी। अब जो हम अमूमन करते हैं कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। अब ये याद रखिए कि मी जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल होती है। इसको जब हमने सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना होता है तो फिर ये किस में चेंज हो जाता है? आई में। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जब सब्जेक्ट बनेगा तो हमने क्या लिखना है? आई। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर भी ही सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, यानी फ़िक्रे के शुरू में आती है। इसकी जो शक्ल फ़िक्रे के आखिर में आती है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म कहते हैं। और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? हिम। तो हमने ही को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, तो हम उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम लिखेंगे। वो इस प्रेपोजिशन से पहले लिखनी है, हिम। अब हिम जो है हमारे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हमने एक वर्ड खुद से लिखना होता है, BY बाय।
बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पर पहले थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी निशानी में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो यही वर्ड यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म यहाँ पर लिख लेंगे, हेल्प्ड। अब जहाँ पे हैड आया हो वहाँ पर थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले एक वर्ड हमने फिर खुद से लगाना होता है, BEEN, BEEN, बीन। अब सिर्फ एक वर्ड मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब। अब याद रखिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस की निशानी क्या है हमारे पास, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो जिस एक्टिव वॉइस में हैड आया होगा हेल्पिंग वर्ब, उसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में भी हैड ही लिखना होता है हमें। सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा फिर, हैड। तो यहाँ पे हमने हैड लगाना है चाहे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है जी। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। एग्जाम्पल नंबर 2, यू हैड रिटन लेटर्स टू मी। यू हैड रिटन लेटर्स टू मी। यू हमारा सब्जेक्ट है, हैड रिटन वर्ब फ्रेज या वर्ब है, और लेटर्स ऑब्जेक्ट है, टू प्रेपोजिशन है, और मी नॉन फ्रेजेस को कहते हैं। तो टू मी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को कहते हैं, और इसकी हमें पैसे बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इसको वैसे ही हमने नीचे उतार लेना है। टू मी को वैसे ही लिख लिया, फुल स्टॉप। अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा पैसे में आके, लेटर्स, क्योंकि अब लेटर्स का वर्ड शुरू में आ रहा है तो एल कैपिटल लिख लेना है, लेटर्स। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और यू की दोनों शक्लें यानी सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी यू ही होती हैं। तो हमने यहाँ पे यू लिखना है, यू। अब ये हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हमने बी वाई लगाना होता है, बाय। बाय से पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, और यहाँ पर होती है थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट में। थर्ड फॉर्म यहाँ पे हमने लगाई, WRITTEN, रिटन। एक्टिव वॉइस में हैड आया हुआ है, इस वजह से हमने पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म से पहले खुद से वर्ड लगाना है, BEEN, बीन। अब हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें एक्टिव वॉइस में हैड आया होता है, उसके पैसिव वॉइस में भी हैड ही हमें लगाना होता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा हैड। अभी हमारा पैसिव मुकम्मल हो गया। अब हम इस टेंस के, पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव फिक्रात की एक एग्जाम्पल को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। यू हैड नॉट, GUIDED, गाइडेड मी। यू हैड नॉट गाइडेड मी। नॉट आ गया ना, और नॉट आना नेगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल होती है, मिसाल होती है। अब यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्ट है, हैड नॉट गाइडेड ये वर्ब फ्रेज इसको कहते हैं या वर्ब कह लें, और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, और मी की सब्जेक्टिव हालत कौन सी है, मी फिक्रे के आखिर पे लगाते हैं और आए फिक्रे के शुरू में।
अब मी जब यहाँ पे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा तो आए लगाएंगे हम, मी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये मी की सब्जेक्टिव शक्ल है, फिक्रे के शुरू में आए आता है। अब यू एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो पैसिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई का यहाँ पे हम लगाएंगे यू, क्योंकि यू जो है ना सब्जेक्टिव फॉर्म भी वही है, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी वही है। अब इससे पहले क्या लगाएंगे हम, पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, बाय। बाय से पहले क्या लगाएंगे, और गाइडेड थर्ड फॉर्म ही है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आती ही थर्ड फॉर्म है। गाइडेड, GUIDED, गाइडेड। हमारे एक्टिव वॉइस के फिक्रे में हैड मौजूद है, हैड मौजूद हो तो थर्ड फॉर्म से पहले हमने एक वर्ड खुद से लगाना होता है, BEEN, बीन। अब देखिए यहाँ पे नॉट का वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है, तो BEEN, बीन से पहले हमने क्या लगाना होता है, नॉट का वर्ड। अब यहाँ पे एक ही वर्ड मिसिंग है, वो है हेल्पिंग वर्ब। और एक्टिव वॉइस में हैड आया हो तो पैसिव वॉइस में भी क्या लगाना पड़ता है हमें, हैड का ही ऑप्शन होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। ये हमारा पैसिव वॉइस बन चुका है। यू हैड नॉट गाइडेड मी, आपने मेरी रहनुमाई नहीं की थी। आई हैड नॉट बीन गाइडेड बाय यू, ये इसका बन गया पैसिव वॉइस। अब हम इस टेंस का करते हैं जी सवालिया फिक्रा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वेयर हैड यू प्लेस्ड, PLACED, प्लेस्ड द बुक। साइन ऑफ इंटरोगेशन आखिर पे, क्योंकि ये सवालिया है। अब इसको आसान बनाने के लिए आप फ़िलहाल इन दोनों वर्ड्स की तरफ तवज्जो नहीं दें शुरू में, बाकी काम आप करें। हमारे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है द बुक, इसको आप सब्जेक्ट बना लें, द बुक। यू हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यू। साइन ऑफ इंटरोगेशन है तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब ये ऑब्जेक्ट है हमारे पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले कौन सा वर्ड खुद से लगाते हैं, BY, और बाय से पहले हर पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, प्लेस्ड, PLACED। अब फिक्रे में आया हुआ है हैड, हैड आया हो तो थर्ड फॉर्म से पहले खुद से एक वर्ड लगाते हैं, BEEN, BEEN। अब आ जाएं जी, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हैड आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब। अगर हैड आया हो एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी हैड ही आना होता है और कोई ऑप्शन नहीं होती। यहाँ पे हम लगाते हैं जी हैड, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब एक और काम करना है हमने, अब ये फ़िक्रा मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि ये फ़िक्रा सवालिया है जिसका हम पैसे बना रहे हैं। फ़िक्रा सवालिया हो जब, तो हमने हेल्पिंग वर्ब हमेशा उस फ़िक्रे के सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है। तो हैड को यहाँ की बजाय यहाँ लिखना है। ये हमारा सब्जेक्ट है ना पैसे वो, इसका इससे पहले हमने लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ से इसको काट देना है। अब एक ही वर्ड रह गया वेयर, वो आपने शुरू में लगा देना है। अब हमारा पैसे वॉइस मुकम्मल हुआ है। वेयर हैड यू प्लेस्ड द बुक, वेयर हैड द बुक बीन प्लेस्ड बाय यू। वाई हैड अमजद and Ali
killed the fly। सवालिया निशान। अब आसानी के लिए आप समझें कि ये दोनों वर्ड्स अभी आपने टैकल नहीं करने, इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। बाकी अमजद एंड अली ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि इनकी बात हो रही है, फिक्रे में काम करने वाले हैं। केल्ड हमारा वर्ब है, द फ्लाई हमारा ऑब्जेक्ट है। फ्लाई मक्खी को कहते हैं। हमारा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, द फ्लाई। अमजद एंड अली हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा, अमजद एंड अली। फिक्र के आखिर पर आ जाएगा। सवालिया निशान, तो यहाँ पर भी सवालिया निशान। अमजद एंड अली हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। इससे पहले एक वर्ड हमने खुद से कौन सा लगाना है? बाय। और हर एक पैसिव वॉइस में बाय से पहले वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। ये हमारा पास्ट परफेक्ट क्या, इसमें पहले ही थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? किल्ड। अब क्योंकि हमारे एक्टिव वॉइस में हैड का वर्ड आया हुआ है, हैड का वर्ड आए तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म से पहले हमने खुद से एक वर्ड लगाना होता है, BEEN, बीन। अब हेल्पिंग वर्ब रह गया, तो हैड आया हुआ है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में हैड का हेल्पिंग वर्ब हो तो पैसिव वॉइस में भी हैड ही लगाना होता है। एक ही ऑप्शन होता है और कोई ऑप्शन ही नहीं होता हमारे पास। अभी ये पैसिव वॉइस मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा फ़िक्रा इंट्रोगेटिव है, सवालिया है। ऐसा सवालिया फ़िक्रा किसी भी टेंस का हो जिसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ हो, चाहे किसी भी टेंस का हो, तो हेल्पिंग वर्ब को उस सवालिया फ़िक्रे के सब्जेक्ट से पहले हमेशा मेंशन करते हैं, पहले लिखते हैं। तो हैड को हमने यहाँ से मिटाकर हमारा जो सब्जेक्ट है द फ्लाई, फ्लाई से पहले लिखना है। ठीक है, ठीक है जी। अब एक ही वर्ड बचा है वाई, वो आपने इस फिक्रे के स्टार्ट पर लगा देना है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस मुकम्मल हुआ। वाई हैड अमजद एंड अली किल्ड द फ्लाई, इसका पैसिव वॉइस बनेगा वाई हैड द फ्लाई बीन किल्ड बाय अमजद एंड अली। आज हमारा हम जो टेंस कर रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस, ये मुकम्मल हो गया है। इसके जितने भी टाइप्स के एक्टिव वॉइस फिक्रे आ सकते हैं वो हमने कर लिए हैं। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह फ्यूचर टेंस शुरू करेंगे, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट वाला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इंग्लिश ग्रामर लिखने वाले ग्रामेरियंस कहते हैं कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते। उसका पैसिव वॉइस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना एक नॉनसेंस या फजूल किस्म का काम है। तो ग्रामेरियंस कहते हैं उसका पैसिव वॉइस मुमकिन नहीं होता। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्यूचर टेंस शुरू करेंगे और उसका पहला जो टेंस है फ्यूचर इनडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस शुरू करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.